हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री और कल्चर। तो जिसमें हमने पहला वीडियो हम देख चुके हैं, हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म से रिलेटिव। तो देख लेते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट होंगे उनको मैं आपको बता दूंगा। देखिए, निर्वाण जो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है और उसका अर्थ क्या है। बौद्ध धर्म के अनुसार दीपक का बुझ जाना, यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना निर्वाण है। और आपको पता होगा, बुद्ध, संघ और धम्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और आपको पता होगा बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको क्या कहते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और इन तीनों को मिला के बोला जाता है त्रिपिटक। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि किनके काल में बौद्ध धर्म दो वर्गों में विभाजित हो गया था। तो आप जवाब देंगे कनिष्क के काल में हीनयान और महायान दोनों दो भाग में बट गया था। और बाद में ये वज्रयान के रूप में भी विकास हुआ था इनका। और हीनयान भी जो है बाद में दो भागों में बट गया था, वैभाषिक और सौत्रांतिक। तो ये इम्पोर्टेंट है, वैभाषिक और सौत्रांतिक जो है किस संप्रदाय का था। तो ये था हीनयान का। और महायान संप्रदाय भी बाद में दो भागों में बट गया था। पहला था शून्यवाद है, ये सैन्यवाद लिख गया है, शून्यवाद और विज्ञानवाद यानी योगाचर में विभाजित हो गया था। और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो किस किस देश में हैं। जापान, थाईलैंड, कोरिया, म्यांमार, लाओस, श्रीलंका, मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल, वियतनाम और भारत, यानी दक्षिण पूर्व एशिया और आपका पूर्वी एशिया में जो देश हैं लगभग उनमें हैं। तो अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन में जिन का जो अर्थ है जिन, विजेता। किसका विजेता? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है उसको कहते हैं जिन। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये लोकप्रिय हो गया था जैन धर्म। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर थे। और आपको ऋषभदेव पता होगा, ये पहले एक तरह से तीर्थकर थे। संस्थापक जैन धर्म के नहीं कहे जाएंगे, संस्थापक कहे जाएंगे महावीर स्वामी, सॉरी वर्धमान महावीर। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था वो वज्जी गणराज्य में हुआ था। ये ध्यान में रखना है, वज्जी गणराज्य जो कि वैशाली का एक लिच्छवियों के एक ज्ञात वंश के में हुआ था। ज्ञात वंश, लिच्छवी, वैशाली और वज्जी गणराज्य, इन चीज़ों को आप कीवर्ड को याद रखें, दिमाग में रखना। और सिद्धार्थ की माता का नाम, ये तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, अक्सर कभी कभार आ जाते हैं ऐसे चीज़ें। जैन धर्म के जो 24 जो तीर्थकर हैं वो देखिए, पहला आपका ऋषभ देव हैं और 23वें आपके पार्श्वनाथ हैं और महावीर 24वें हैं। और इससे पहले नेमिनाथ 22वें हैं। तो यही इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, इसी प्रकार जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है। तो ये कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान में रख लें इसे। अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन, मान के चलिए 4 महाव्रतों को प्रतिपादित किसने किया था। तो ये किया था 23वें जो तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ। और ये 4 व्रत क्या हैं महाव्रत? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक 5वां जोड़ा था महावीर स्वामी ने, आपको पता होगा, जो कि ब्रह्मचर्य है। देखिए, जैन धर्म के जो त्रिरत्न बोले जाते हैं वो आपका सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। देखिए, स्यादवाद जो है जैन धर्म में मूल रूप से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। और स्यादवाद को जो है सप्तभंगिन और अनेकांतवाद भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। महावीर, ये जैन धर्म 2 भागों में बट गया था बाद में, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर आपको पता है जो वस्त्र नहीं पहनते हैं वो, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। जैन धर्म के बारे में इतना ही। अब देख लेते हैं थोड़ा सिख धर्म के बारे में। सिख शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो शिष्य से संबंधित है। सिख धर्म की स्थापना जो गुरु नानक देव ने करी थी, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और गुरु नानक का जन्म जो है लाहौर में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तलवंडी नाम आप कीवर्ड याद रखें दिमाग में। देखिए, एक ये बात अक्सर आ जाता है क्वेश्चन, गुरु नानक ने अपने प्रिय जो शिष्य थे उनके लहणा की क्षमताओं की पहचान कर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और उसे अंगद नाम दिया था। तो अंगद जो है उनका वास्तविक नाम जो है लहणा था।
अंगद ने गुरु नानक देव की वाणियों को संग्रहित करके उसे गुरुमुखी लिपि में लिपिबद्ध कराया था। तो ये ध्यान में रखना है, अंगद ने कराया था। सिख धर्म में सतनाम का अर्थ है उसी का नाम सत्य है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इनके गुरु के जो हैं सीक्वेंस देख लेते हैं, आ जाता है कभी कभार। देखिए, सबसे पहले गुरु नानक, फिर अंगद, फिर अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन दास, फिर हरगोविंद, फिर हरराय, फिर हरकृष्ण, फिर तेग बहादुर, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह अंतिम थे। एक लंगर लंगर परंपरा की जो नींव किसने डाली, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कभी भी। तो ये डाली थी आपके तीसरे गुरु जो थे गुरु अमरदास, इंपॉर्टेंट है ये। गुरु रामदास ने जो है अमृतसर नामक एक नगर की नींव डाली थी। उसका पहले जो नाम था वो अमृत सरोवर था, अब इसे अमृतसर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, रामदास अमृतसर, कीवर्ड याद रखें। पांचवे जो गुरु थे उनके अर्जुन दास जी, उन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना करी थी, इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। जो आदि ग्रंथ की जो रचना करी थी वो आपके अर्जुन दास ने करी थी, ये भी कीवर्ड याद रखना है। और इसमें आदि ग्रंथ में क्या है, हिंदू मुस्लिम संतों के पदों और भजनों का जो संग्रह है ये आदि ग्रंथ, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। गुरु गोविंद जो सिंह थे उन्होंने क्या करा था, खालसा परंपरा की स्थापना करी थी, इंपॉर्टेंट है ये। और ये इन्होंने क्या करा था, उन्होंने खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण भी निर्धारित किए थे, जिन्हें 5 कक्के कहते हैं। और ये 5 क्या क्या चीज थी, केस, कंघा, कड़ा और कच्छा और कृपाण। तो अक्सर आप देखेंगे कि ये चीजें सिख जो भी लोग हैं उनके साथ हमेशा रहते हैं ये चीजें। गुरु गोविंद सिंह ने जो सिंह पुरुष खालसाओं को कहते हैं और महिलाओं को कौर, तो ज्यादातर देखा होगा आपने जो सिख महिलाओं के नाम जो होते हैं ज्यादातर कौर से एंड में उनकी कौर होता है। आदि ग्रंथ ही एक तरह से मुख्य धर्म ग्रंथ है, ये तो आपको पता ही होगा। इसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले व्यक्ति को ग्रंथी कहा जाता है और विशिष्ट रूप से गायन करने वाले व्यक्ति को रागी कहा गया है। सिख धर्म के जो 5 धर्म केंद्र हैं यानी तख्त जिन्हें बोला जाता है, ये है आपका अकाल तख्त, हरमिंदर साहिब, पटना साहिब, आनंदपुर साहिब और हुजूम साहिब। तो ये आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान में रख लें। और वाहे गुरु सिख धर्म में ईश्वर का प्रशंसात्मक नाम है, जैसे बोलते हैं ना वाहे गुरु, तो ये एक तरह से ईश्वर को एक तरह से याद करते हैं ये। अब देख लेते हैं भारतीय दर्शन और उनके संस्थापक जो भी हैं उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लें। न्याय दर्शन के कौन है, गौतम। वैशेषिक दर्शन के कौन है, कणाद, जिन्हें उलूक भी कहते हैं। सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि और सीमांश दर्शन के जैमिनी, वेदांत दर्शन वादरायण, लिंगायत दर्शन के वासवराज और जड़वाद दर्शन के चरवाक। दार्शनिक जो मत हैं उनके प्रवर्तक हैं उनको भी जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ढंग से देख लें। अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे, भेदवाद के भास्कराचार्य थे, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे, द्वैतवाद के माधवाचार्य थे, द्वैताद्वैतवाद के जो थे निम्बकाचार्य थे, शैव विशिष्टाद्वैतवाद के श्रीकंठाचार्य थे, वीर शैव विशिष्ट द्वैतवाद के श्रीपतिचार्य थे, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य थे, अभयभागा द्वैतवाद के विज्ञान भिक्षु थे, अनन्य भेदवाद के जो थे बलदेवाचार्य थे। तो इन्हें आप दोबारा से सुन लें एक तरह से अच्छे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाते हैं ज्यादातर। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से देख लें, याद हो जाएंगे आप बार बार सुनेंगे तो इन्हें। आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे आगे हम देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट इस नोट्स में होगा उनको हम निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकेंगे और जिनका लाभ आपको मिल सकेगा। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं पुराने वीडियो देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक करने से आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचता है। तो देखते रहिए, धन्यवाद।